अगले कुछ मिनटों में तुम्हें ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारा माइंड सेट बदल देगी और वीडियो खत्म होते होते तुम खुद कहोगे यार मजा आ गया, अब तो कमबैक पक्का है। देखो, चाहे तुम कितने भी मेहनती क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा आता ही है जब मन कहता है यार बस अब नहीं हो रहा, बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर तुमने ऐसे वक्त में खुद को पुश करना नहीं सीखा तो जिंदगी तुम्हें धक्का मारकर पीछे फेंक देगी। आज मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि तुम्हें प्रैक्टिकल तरीके दूंगा जिनसे तुम खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे आगे बढ़ने के लिए। और शुरुआत करेंगे एक कहानी से। एक लड़का था, पढ़ाई में तेज, हर एग्जाम में टॉप, रिजल्ट हमेशा धमाकेदार, डिग्री मिल गई, नंबर अच्छे आ गए, लेकिन जब नौकरी का वक्त आया जगह जगह रिजेक्ट। गाँव से शहर तक घूम लिया, 2 से 3 दिन नौकरी ढूंढी पर हर जगह से मना। एक दिन वो उदास बैठा था और सोच रहा था मेरे मार्क्स अच्छे हैं, नॉलेज भी है, फिर मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। निराश होकर घर लौटने ही वाला था, तभी एक ख्याल आया, चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। उसने पास में एक अमीर सेठ का घर देखा, सोचा इसके पास तो जरूर काम होगा। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। मालिक कोई काम है? सेठ बोले हाँ है, लेकिन तुम कर पाओगे? लड़के ने रिजल्ट दिखाया, बोला मैं मेहनती हूँ, क्लास में टॉप किया है। सेठ हंसे और बोले ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें वहाँ पड़े पत्थर गड्ढे में भरने हैं, काम खत्म हो जाए तो मेरे ऑफिस आ जाना। लड़के ने बिना सवाल के पत्थर उठाकर गड्ढा भर दिया। सेठ ने कहा गलती हो गई, आप पत्थर वापस उसी जगह रख दो। वो फिर बिना सवाल के थक कर भी पत्थर वापस रखाया। 2-3 दिन यही काम चलता रहा। आखिर सेठ ने पूछा तुम्हें गुस्सा नहीं आता, थकते नहीं तुम? लड़का बोला मालिक मेरे पास ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी काम मिला वो मेरी जिम्मेदारी है। सेठ मुस्कुराए और कहा दरअसल तुम्हारा इंटरव्यू यही था, कल से तुम्हारी नौकरी पक्की। तो बताओ इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है जिंदगी में किताबों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन असली वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ की होती है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो तुम्हारे करियर, पढ़ाई और लाइफ में गेम चेंजर साबित होंगे। फर्स्ट, खुद को ऑर्डर देना सीखो। तुम्हारा मन एक शरारती बच्चे जैसा है, अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। जब मन कहे यह काम नहीं करना है, मेरा मन नहीं है, बाद में करेंगे, तभी खुद को ऑर्डर दो। करना है और अभी करना है। याद रखो, जो लोग अपने मन के मालिक बनते हैं वही अपनी जिंदगी के भी मालिक बनते हैं। सेकंड, अकेले काम करने की आदत डालो। भीड़ में काम करने से ध्यान बंटता है, लेकिन अकेले में फोकस बनता है। फालतू के रिश्ते, बेकार की बातें और बिना मतलब के लोगों से दूरी बनाओ। अपने लिए एक टास्क लिस्ट बनाओ और उसी दिन खत्म करो, क्योंकि एकांत तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी बूस्टर है। थर्ड, खुद की वैल्यू करो। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे दुनिया भी नहीं करेगी। अपनी कमियां पहचानो, लेकिन खुद को नीचा मत समझो। कमियां सिर्फ सुधार का मौका है। एक लिस्ट बनाओ, कौन सी आदतें तुम्हें रोक रही है और कौन सी तुम्हें आगे बढ़ा सकती हैं। धीरे धीरे उन आदतों को खत्म करो जो तुम्हें रोक रही है। एंड लास्ट, खुद से सवाल करो। हर शाम खुद से पूछो आज का दिन कैसा था, कौन सा जरूरी काम पूरा हुआ, कहाँ गलती की, आज क्या नया सीखा। ये आदत तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएगी। याद रखो, फोकस की ताकत वो है जो धूप की किरण को भी कागज जलाने लायक बना देती है। एक वक्त में एक ही काम पर फोकस करो, बाकी सब बाद में। अंतिम बात, किसी काम को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। रटने से ज्यादा सीखना जरूरी है और पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कामयाब होना। तो अगली बार जब मन कहे नहीं करना तो फिर उसे ही सबसे पहले करना और उसी टाइम शुरू करना, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।